हेलो गाइस, तो मेरा नाम है श्रेय सालवी और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। असाइनमेंट ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी करते हैं और फिर जो कैलकुलेशन का रिजल्ट आता है उसे वेरिएबल को भी डायरेक्टली असाइन कर देते हैं। इनमें से हम एक ऑपरेटर को पहले भी पढ़ चुके हैं जो कि इक्वल टू ऑपरेटर है, जिसे हम वेरिएबल में पढ़ चुके हैं। और जैसा कि मैंने कहा मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो यहाँ पर जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर है उन्हीं के साथ हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक इक्वल टू लगा देना है और जो कैलकुलेशन हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर कर रहे होते हैं सेम चीज़ें यहाँ पर जो है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर भी कर रहे होंगे, लेकिन बस उन वैल्यू को वो जिन वेरिएबल के साथ हम इसे अप्लाई करेंगे उन्हें असाइन भी कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया एज और इसे एक वैल्यू असाइन करी। मान लो कि भाई एज मैंने दे दी 17 और इसे मैंने इसे एक्सिक्यूट करा। यहाँ पर एज जो है वो असाइन हो चुकी है। यहाँ पर हमने इक्वल टू ऑपरेटर का इस्तेमाल देख लिया है जो कि हमने वेरिएबल में भी सीखा था। अब मान लेते हैं 2 साल के बाद जो मेरी एज है वो मुझे अपडेट करनी है और 2 साल के बाद मुझे मेरी एज प्लस करनी है 2 से, जो कि सही है। जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा मुझे जो है मेरी एज जो है 19 ईयर्स देखने को मिल जाएगी। लेकिन पाइथन बोलता है कि ये जो तरीका आपने करा है ये तरीका सही है, लेकिन मैं आपको इससे एक छोटा सा तरीका बताता हूँ जिससे आप ये सेम चीज़ जो है वो जल्दी कर पाओगे। वो बोलता है कि भाई आप इसको ऐसे मत करो, आप इक्वल टू की जगह प्लस इक्वल टू करके ऐसे 2 लिख दो। और जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा और मैं जैसे यहाँ पर एज की वैल्यू देखूंगा तो यहाँ पर मुझे 21 देखने को मिल जाती है, यानी कि पहले तो मेरी 19 थी और 19 के बाद अभी जो एज हो चुकी है वो 21 हो चुकी है। तो ये कैसे हुआ? ये जो चीज़ लिखी हुई है और ये जो चीज़ लिखी हुई है पाइथन के अंदर दोनों सेम है, बस इस चीज़ ने हमारा जो सिंटेक्स है वो उसे छोटा कर दिया है। अब इसी प्रकार से हमारे पास माइनस इक्वल टू भी होता है। लाइक मैंने 2 बार एज बढ़ा दी क्योंकि अब एज जो है वो 4 साल बढ़ चुकी है, तो मैं क्या करूँगा एज माइनस इक्वल टू 2 कर दूंगा ताकि मेरी जो एज है वो सिर्फ 2 ही साल बढ़े। और जैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और एज की वैल्यू देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर 19 देखने को मिल जाता है। इसी प्रकार से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू भी होता है। ठीक है, हमारे पास डिवीजन इक्वल टू भी होता है, हमारे पास फ्लोर डिवीजन इक्वल टू भी होता है, हमारे पास मॉड्यूलस इक्वल टू भी होता है, हमारे पास एक्सपोनेंट इक्वल टू भी होता है। और जितने भी मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस हैं, जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, उनके साथ हमें सिर्फ एक इक्वल टू लगा देना है और ये हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू। जैसा कि हम लोगों को पता है कि लक्ष्मी चीट फंड जो है वो क्या करता है, पैसे को डबल कर देता है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? पहले तो हमें पैसा चाहिए 1 करोड़ से ज़्यादा, लेकिन 10 करोड़ से कम। तो हम क्या करते हैं, हम 7 करोड़ ले लेते हैं। यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 7 करोड़ तो हमारे पास आ चुके पैसा। अब 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, तो 21 दिन बाद ये वाला ऑपरेशन अगर हम चला दें मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 2, तो मेरा जो पैसा है वो डबल हो जाएगा। जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ मुझे यहाँ पर जो है पैसा 14 करोड़ देखने को मिल जाता है। इसी प्रकार से हमारे पास डिवीजन इक्वल टू भी काम करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पैसा हो चुका है 14 करोड़ और ये जो 14 करोड़ है ये मुझे श्याम, राजू और बाबू भैया में बांटना है। तो 3 हिस्से करने हैं, यानी कि हर एक के हिस्से में कितना आएगा। जैसे मैं इसे डिवाइड इक्वल टू करूंगा 3 के साथ और जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पर जो है पर पर्सन जो पैसा आने वाला है वो आने वाला है कुछ 4,66,66,66,666 पॉइंट 66 और 64। तो यार ऐसे ही अगर अब देखो यार, ये तो क्या हो गया, ये बहुत ज़्यादा फ्लोट वैल्यू हो गई। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि भाई हमें जो पैसा है ना वो इंटीजर वैल्यू के हिसाब से आप बता दो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 14 करोड़ जो है हमने जो यहाँ पर रिजल्ट लिया था वो हम वापस से इसको असाइन कर देते और पैसे की वैल्यू को चेक कर लेते। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस बार मुझे इंटीजर वैल्यू देनी है, तो मैं क्या करूँगा फ्लोर डिवीजन कर दूंगा 3 के साथ और उसे पैसे में असाइन करवा दूंगा। और जैसे वैसे एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पर जो पर पर्सन पे पैसा आने वाला है वो आने वाला है 4,66,66,66,666। तो सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मॉड्यूलस ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लेते हैं अभी जो पैसा है वो वापस से उतना ही है। अब यार जैसे ही हमने इंटीजर के साथ डिवाइड करा तो कुछ जो अमाउंट है वो बच जाता है और इन लोगों ने सोचा है कि यार ये जो पैसा है ये तोतले सांड को दे देंगे। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक्चुअल में रिमाइंडर चाहिए कि पैसा कितना बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मॉड्यूलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, मॉड्यूलस इक्वल टू, और मैं इसे 3 से डिवाइड करके रिजल्ट देखना चाह रहा हूँ कि कितना बचेगा रिमाइंडर में। तो यहाँ पर जैसे मैंने पैसा करा उसे मैंने एग्जीक्यूट करा, यहाँ पर 2 रुपये जो है वो बच रहे हैं। तो तोतले सांड के हिस्से में आएंगे सिर्फ 2 रुपये। और इसी के साथ हमारे पास एक लास्ट ऑपरेटर बचता है जो कि है एक्सपोनेंट इक्वल टू। ये क्या करता है, मान लेते हैं हमारे पास जो एज है, एज की जगह हम कुछ और ले लेते हैं। लाइक हमारे पास जो पैसा है, हम पैसे को ही लिया, तो हमारे पास जो पैसा है वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से है 2 रुपये। अब हम लोगों को क्या करना है, इस पैसे की पावर डबल करनी है। लाइक पैसा की पावर मैं कर देता हूँ 3 टाइम्स। ठीक है, और जैसे ही मैं इस बार पैसा देखता हूँ तो मुझे पैसे की वैल्यू 8 देखने को मिल जाती है, यानी कि यहाँ पर जो है 2 की पावर जो थी वो 3 आ चुकी है और वो जो रिजल्ट है वो किसे असाइन हो चुका, पैसे को असाइन
हो चुका है। अब ना मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था एज माइनस इक्वल टू 2, तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि एज में से -2 आया, ना कि 2 में से माइनस एज हुई है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो चीज़ हुई है वो एज इक्वल टू एज माइनस 2 हुई है, ना कि एज इक्वल टू 2 माइनस एज हुई है। तो इस बात का आपको हमेशा याद रखना है कि एज पहले आएगी, जो भी जिस वेरिएबल के साथ आप ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हो वो पहले आएगा, और उसके बाद में वो वैल्यू आएगी जिसके साथ आप वो ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहे हो। ये सेम चीज़ मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई होती है, ये सेम चीज़ आपके डिवीजन इक्वल टू में भी अप्लाई होती है, मॉड्यूलस इक्वल टू में भी अप्लाई होती है, सभी में अप्लाई होती है। लाइक यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक्चुअल में पैसा इक्वल टू पैसा मॉड्यूलस बाय 3 हुआ है, ना कि 3 मॉड्यूलस बाय पैसा हुआ है। मतलब कि ये चीज़ नहीं हुई है, और ये जो ऊपर वाली चीज़ है ना ये हुई है, और ये नहीं हुई है। तो हर जगह यहाँ पर आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी, यहाँ पर 2 की पावर 3 हुई है, ना कि 3 की पावर 2 हुई है। तो यार अब मैं आप लोगों से ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों ना खुद से जाकर के क्या करो, एक्सपेरिमेंट करो। आप लाइक ना स्ट्रिंग के अंदर एडिशन करो। लाइक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल नेम इक्वल टू, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कचरा सेट, ऐसा करके, और उनसे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो नेम है ना उसको मैं कुछ और दे दूँ, कचरा सेट यहाँ पर गंजा का बिजनेस, ऐसा करके, और जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा और यहाँ पर अब जो मैं नेम की वैल्यू देखूंगा तो मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाती है कि भाई एडिशन जो है वो स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग का भी एडिशन हो चुका है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि यार क्या मैं सेट को, मतलब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 45, और क्या मैं इसे डिवाइड कर सकता हूँ किसी नंबर से। तो आप लोग ना इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट है वो करते रहो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ना एक्सप्लोर करोगे ना, जितना ज़्यादा पाइथन के अंदर घुसने जाओगे ना, उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा, और उतनी ही ज़्यादा आपकी मार्केट में वैल्यू बढ़ जाएगी, और आपका नॉलेज बढ़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। आप क्या करो, यहाँ पर जैसे नेम जो था, मैं क्या करता हूँ, नेम के साथ मल्टीप्लाई इक्वल टू लगाने की कोशिश करता हूँ। लाइक मैं इसे 5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि रिजल्ट में क्या मुझे मिलेगा। तो यार देखो यहाँ पर जो है ना मल्टीप्लाई भी हो गया, मतलब स्ट्रिंग के साथ आप नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं से नेम के अंदर यहाँ पर एक्सिक्यूट करूँगा, मुझे यहाँ पर देखो ये कुछ तो हुआ है। मतलब तो ऐसा कैसे हो पाया, मतलब पाइथन के अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ किस तरीके से मैनेज हो पाते हैं। कुछ ऑपरेटर्स में लाइक मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे नेम इनटू इक्वल टू नेम करूँगा ना, और जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुझे एरर देने वाला है, क्योंकि इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना वो नहीं हो सकती है। तो आप लोगों ना यार जितना ज़्यादा एरर से एनकाउंटर हो गया ना, उतना ज़्यादा आपकी जो ब्रेन पावर है ना पाइथन की तरफ वो बढ़ती चली जाएगी। अब आपको एक बात याद रखनी कि यहाँ पर ना ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ये आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स नहीं होते। आप ऐसा मत सोचना कि मैं नेम को किसी वैल्यू के साथ कंपेयर कर लूँगा और वो जो कंपैरिजन का रिजल्ट आ रहा है ट्रू या फॉल्स, वो मैं किसी वेरिएबल को असाइन कर दूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और आप ना यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आप ना कभी भी इस तरीके से सिंटेक्स नहीं लिख सकते। लाइक यहाँ पर मैंने लिखा है नेम मल्टीप्लाई स्पेस इक्वल स्पेस 70, और जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा यहाँ पर मुझे सिंटेक्स एरर देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये जो है ना ये आपको बगैर स्पेस के लिखना होती है। लाइक यहाँ पर ये अगर मैं चीज़ करूँगा ना, जैसे ये, तब जो मेरा चीज़ है ना वो चल जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना, आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस। कल के वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस चैप्टर को आप मिस नहीं कीजिएगा।